हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक रोमांटिक थ्रिलर मूवी जो सस्पेंस से भरपूर है। इस कहानी को देखने के बाद आई एम श्योर कि आपको बहुत मजा आने वाला है। तो ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो कि एक लड़के के झूठे प्यार के जाल में फंस जाती है और अपना सब कुछ गंवा देती है। कहानी की शुरुआत करते हैं एक आयरिस नाम की लड़की से, जो कि एक जोसेफ नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी। जोसेफ आयरिस के साथ दिन रात का पागप किया करता था और खूब मजे लेता था। और फिर एक दिन जोसेफ आयरिस को अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए एक आइलैंड पर ले जाता है और फिर जोसेफ के सारे दोस्त आयरिस की ब्यूटी देखकर एकदम से पागल से हो जाते हैं और अब वो भी उसके साथ सिर्फ पागप करना चाहते थे। जो उसका मेन मोटिव ही आयरिस को इस आइलैंड पर लेकर आने का यही था कि वो उसके दोस्तों को भी आयरिस से खुश करवा सके। और फिर जब आयरिस बीच पर बैठी सन बात ले रही होती है और तभी जोसेफ का दोस्त आयरिस को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि तुम्हें मुझे खुश करना होगा, तुम्हें यहाँ लाया ही इसी काम के लिए गया है। ये सब सुनकर आयरिस चौंक जाती है और घबरा कर भागने लगती है, लेकिन जोसेफ का दोस्त उसे पकड़कर वहीं गिरा लेता है और उसके साथ बदसलूकी करने लगता है। और फिर ये सब होता देख आयरिस एक नुकीला औजार निकालती है और उस आदमी के गले में आर पार कर देती है, जिसकी कि वहीं मौके पर मौत हो जाती है। और फिर आयरिस जब वापस घर जाती है तो वो जोसेफ को बताती है कि उसके दोस्त ने कैसे उसके साथ बदसलूकी की और उसने अपने बचाव में उसका मर्डर कर दिया। तभी जोसेफ एकदम से आयरिस से कहता है कि तुम सो जाओ, और ये कमांड सुनते ही आयरिस एक गहरी नींद में चली जाती है। और तब हमें दोस्तों पता चलता है कि आयरिस कोई लड़की नहीं बल्कि एक रोबोट है जो कि जोसेफ की कमांड्स पर चलती है। और इसी के साथ इस रात से भी पर्दा उठता है कि जोसेफ ने कैटी के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था कि वो कैसे आयरिस के जरिए अपने दोस्त का मर्डर कराएगा। और दोस्तों यही वजह थी कि जोसेफ ने ये चाल चली कि जब आयरिस बीच पर गई तो उसने अपनी बीमारी का बहाना बनाया और वो घर पे बैठ गया, क्योंकि जोसेफ अपने दोस्त को जानता था कि जब आयरिस अकेली होगी तो वो उसका फायदा जरूर उठाएगा। और इसीलिए जोसेफ ने आयरिस के पॉकेट में वो नुकीला औजार डाला था। अब ये लोग आयरिस को एक चेयर से बांध देते हैं और वो प्लान करते हैं और फिर पुलिस को फोन करके बुलाते हैं और सारा ब्लेम आयरिस के ऊपर डाल देते हैं कि आयरिस ने ही उसके दोस्त को मारा है और ये सब किया। और फिर वो जाकर आयरिस का बटन ऑन करता है। तभी एकदम से आयरिस उससे पूछती है कि तुमने ऐसे मुझे बांध कर क्यों रखा है। और फिर जोसेफ आयरिस को बताता है कि वो एक रोबोट है और कैसे उसे वो खुद अपने फोन से कंट्रोल करता है, जिस पर आयरिस बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। वो कहती है कि मुझे तो अपनी पूरी लाइफ याद है, ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पर जोसेफ कहता है कि ये सब एक प्रोग्राम के जरिए है, तो मैं वो सब चीजें याद है जो मैंने तुम्हारे प्रोग्राम में सेट की हैं। मैं तुमसे कहीं नॉर्मल नहीं मिला, मैंने तो तुम्हें अपने घर पे डिलीवर करवाया था। कंपनी ने ऐसे प्रोग्राम सेट करके तुम्हें मेरे पास भेजा था कि तुम न किसी को हर्ट करोगी ना ही किसी की जान लोगी और तुम सिर्फ सच बोलोगी। और फिर कंपनी वालों ने जोसेफ को कैसे आयरिस को कस्टमाइज करने के सारे टिप्स दिए और तुम्हारे अंदर ये प्यार वाली फीलिंग्स अपने लिए मैंने ही डाली थी, जिससे कि तुम्हें ये महसूस हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। और इसीलिए जोसेफ आयरिस के साथ गपागप भी किया करता था। ये सब एक प्रोग्राम के जरिए सेट था। ये सब सुनकर आयरिस बहुत बुरे तरीके से हर्ट होती है और रोने लगती है। वो जोसेफ से कहती है कि भले मैं एक रोबोट हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। इसी बीच कैट वहाँ आ जाती है और फिर वो जोसेफ से कहती है कि तुम इसे जल्दी शट डाउन करो, लेकिन जोसेफ उसे शट डाउन नहीं करता। जिस पर कैट उसे कहती है कि तुम्हें इसे ऑन नहीं करना चाहिए था। जोसेफ उसे बताता है कि मैं सिर्फ इसे गुड बाय कहना चाहता था, इसलिए मैंने इसे ऑन किया। और वो कैट को गले लगा लेता है। तब एक और खुलासा होता है कि कैट और जोसेफ एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे और इसीलिए इन दोनों ने मिलकर आयरिस के प्रोग्राम में ऐसा सेटअप किया कि वो उसके दोस्त का मर्डर कर दे। और फिर आयरिस खुद को आजाद कराने के लिए उस चेयर को गिरा देती है और पास में ही पड़े उस चाकू को उठा लेती है। और फिर जोसेफ हंसते हुए आयरिस के पास आता है तो आयरिस जोसेफ पर हमला कर देती है और कैट दूर खड़ी ये सब देख ही रही थी। और आयरिस ने अब खुद को आजाद कर लिया था और वो जोसेफ का फोन उठाती है और वहाँ से तुरंत बाहर निकल जाती है। और फिर जोसेफ अपने दोस्त इलाही के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने कैसे आयरिस की सेटिंग को बदलकर अपने दोस्त को मरवा दिया, क्योंकि वो अपने उस फ्रेंड का सारा पैसा हड़पना चाहता था और उसमें से एक हिस्सा अब वो इलाही को भी देने
देने के लिए तैयार है। एलाई इस पैसे में से एक हिस्सा अपने फ्रेंड पैट्रिक को भी देने के लिए कहता है। जोसेफ थोड़ा भड़क जाता है, लेकिन एलाई की यही कंडीशन होती है। और फिर हमें पता चलता है कि पैट्रिक भी एक रोबोट है जिससे कि एलाई बहुत प्यार करता था। ये चारों लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि कैसे भी पुलिस के आने से पहले हमें आयरिस को ढूंढना होगा और उसके सारी प्रोग्राम को चेंज करना होगा। और इधर हम जंगल में आयरिस को देखते हैं जिसके पास के जोसेफ का फोन होता है और फिर वो अपनी सारी सेटिंग्स को खुद ही चेंज कर लेती है। और फिर वो एकदम से ये सोचने लगती है कि वो कैसे इस जंगल से बाहर निकले। उसे जंगल से बाहर जाने के लिए सिर्फ जोसेफ की वो गाड़ी चाहिए थी। उस गाड़ी को भी जोसेफ अपने फोन से ही कंट्रोल किया करता था और जोसेफ का फोन आयरिस के पास था तो वो उस गाड़ी को यूज कर सकती थी। अब वो चारों जंगल में अलग अलग दिशाओं में आयरिस को ढूंढने लगते हैं और फिर एलाई और पैट्रिक एक जगह खड़े होकर बात कर रहे होते हैं जिनसे कि थोड़ी ही दूरी पर आयरिस छुपी हुई थी और वो लोग उसे ढूंढ भी नहीं पा रहे थे। तभी अचानक से आयरिस का फोन बज जाता है और वो दोनों उसे देख लेते हैं और फिर आयरिस पर गन से शूट करता है और उसका निशाना चूक जाता है। वो उसके पीछे भागता है और फिर वहीं दोनों में लड़ाई होने लगती है। इसी बीच वो दोनों वहाँ पड़ी गन को उठाने की कोशिश करते हैं और आयरिस वो गन उठाकर एलाई को शूट कर देती है और एलाई की वहीं मौत हो जाती है और वो फटाफट से भागकर जोसेफ की कार में बैठ जाती है। इस कार का एक स्पेशल फीचर भी था कि ये कार बिना जोसेफ की वॉइस के स्टार्ट नहीं हो सकती थी और इसीलिए आयरिस उस कार को लॉक करके उसके अंदर ही बैठी थी। आयरिस जोसेफ का फोन खोलती है और उसकी सेटिंग में जाकर अपनी आवाज को बिल्कुल जोसेफ जैसा करने की कोशिश करती है। जोसेफ लगातार गाड़ी के शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से आयरिस अपनी सेटिंग चेंज कर लेती है और वो गाड़ी चलने लगती है और आयरिस गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाती है। जोसेफ तुरंत वापस घर भागता है और वहाँ से अपने उस दोस्त का फोन उठाता है जिसको उसने आयरिस के थ्रू मरवाया था और उससे गाड़ी चोरी होने की कंप्लेन कर देता है। कंप्लेन होते ही कार साइड में जाकर रुक जाती है क्योंकि इस कार का एक स्पेशल फीचर भी था कि इस कार की चोरी की कंप्लेंट होते ही ये कार जहाँ होगी वहीं खड़ी रह जाएगी और ये गाड़ी खुद को लॉक कर लेगी। अब आयरिस भी इस गाड़ी में लॉक हो जाती है और बाहर निकलने की पूरी कोशिश करती है। तभी जोसेफ आयरिस को कॉल करता है और उसे अपनी बातों में लगाने की कोशिश करता है। वो उसे झूठा दिलासा देता है, तुमने जो कुछ भी किया है हम इस सब का ब्लेम पैट्रिक पर डाल देंगे और उसे फंसा देंगे जिससे कि तुम्हारे ऊपर कोई भी ब्लेम नहीं आएगा। आयरिस ने अपनी सेटिंग चेंज करके अपने आप को अच्छा खासा इंटेलिजेंट बना लिया था और वो जोसेफ की बातों में नहीं आती और वो जोसेफ को काफी बुरा भला सुनाकर फोन कट कर देती है। अब जोसेफ भागता हुआ एलाई की लाश के पास जाता है और उसके थंबप्रिंट से उसका फोन ऑन करके पैट्रिक की सारी सेटिंगें चेंज कर देता है और वो पैट्रिक के दिमाग से एलाई की यादें मिटाकर खुद की उसके साथ यादें सेव कर देता है जिससे कि अब पैट्रिक जोसेफ से प्यार करने लगा था। जोसेफ इस चीज का फायदा उठाकर पैट्रिक के गुस्से को पूरा बढ़ा देता है और उसे आयरिस के पीछे लगा देता है। जब आयरिस कार के शीशे को तोड़कर बाहर निकल रही थी तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी आ जाती है और फिर आयरिस एक ऐसी लैंग्वेज प्रोग्राम करती है जो कि उस पुलिस वाले को समझ में ना आए क्योंकि आयरिस के प्रोग्राम में झूठ बोलना नहीं था, इसलिए उसने अपनी लैंग्वेज चेंज कर ली। इन सब बातों के बीच उस पुलिस वाले को कार में चाकू पड़ा दिखता है और वो आयरिस को अरेस्ट करने लगता है। तभी अचानक से पैट्रिक आ जाता है और उस पुलिस वाले को जान से मार देता है और जोसेफ के फोन से आयरिस को शट ऑफ कर देता है। आयरिस को ऑफ करने के बाद पैट्रिक उस पुलिस वाले की डेड बॉडी भी गाड़ी की डिग्गी में डालता है और घर पहुंच जाता है। घर पर ये सब देख कैटी घबरा जाती है और कैट अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगती है। इसी पर जोसेफ पैट्रिक को कमांड देता है कि कैटी को रोको और वो उसे रोकने के लिए उसे जान से ही मार देता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है जोसेफ और आयरिस के डिनर के साथ और वो आयरिस से कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ये सब करोगी, तुमने कैटी और मेरे दोस्त दोनों को मार दिया। आयरिस के पास जोसेफ की हर बात का जवाब था। ये देखकर जोसेफ चौंक जाता है और अपने फोन की सेटिंग में जाकर आयरिस की इंटेलिजेंस को 0 कर देता है। तभी आयरिस उसे बताती है कि तुम्हारी इन सभी हरकतों से मुझे बहुत हर्ट होता है, जिस पर जोसेफ आयरिस से कहता है कि यानी कि तुम दर्द फील कर सकती हो, चलो तो हम इसका भी एक टेस्ट करते हैं। और वो कैंडल के ऊपर आयरिस को अपना हाथ रखने के लिए कहता है और तभी अचानक से जोसेफ को उस रोबोटिक कंपनी से कॉल आता है कि वो आयरिस को चेक करने के लिए वहां आ रहे हैं। जोसेफ फोन पर ही होता है और आयरिस का हाथ पूरी तरह जल जाता है। जोसेफ जल्दी से आयरिस के हाथ पर लगी आग को बुझाता है और एक गन लाकर उसके हाथ में पकड़ा देता है और उसे कमांड देता है कि तुम इस गन से खुद को शूट कर लो। आयरिस को इस सब से बहुत दुख होता है। वो जानती थी कि ये सब गलत है, लेकिन उसे उसकी कमांड फॉलो करनी थी और वो खुद को शूट कर लेती है। और अब आयरिस को चेक करने के लिए कंपनी वाले आ जाते हैं। उन कंपनी वालों को
को बेवकूफ बनाने के लिए पैट्रिक उस पुलिस वाले की ड्रेस पहन लेता है जिसको उसने वहाँ मारा था, जिससे कि कंपनी वालों को कोई शक ना हो। कंपनी वालों को पैट्रिक को देखकर थोड़ा डाउट होता है कि शायद उन लोगों ने पैट्रिक को कहीं देखा है, लेकिन वो पूरी तरह ये भूल चुके थे कि पैट्रिक भी उन्हीं का बनाया हुआ एक रोबोट है। तभी कंपनी वाले जोसेफ को बताते हैं अब हम आयरस को ले जाएंगे और आयरस के ब्रेन में एक सीक्रेट चिप है जिसमें के सारी रिकॉर्डिंग हो जाती है, वो कंपनी वाले निकालेंगे तो हमें पता पड़ जाएगा कि एक्चुअल में आयरस के साथ हुआ क्या था। ये सुनकर जोसेफ घबरा जाता है और पैट्रिक को कमांड देता है और उन कंपनी के दोनों बंदों का मर्डर करा देता है, क्योंकि कंपनी वाले समझ गए थे कि जोसेफ ने ही आयरस के साथ कुछ गलत किया है, क्योंकि उन लोगों ने आयरस को ऐसा बनाया ही नहीं था कि वो किसी का मर्डर कर सके या किसी को हर्ट करे। यही वजह उनकी मौत का कारण बन जाती है। उन दोनों कंपनी वाले बंदों में से एक की किस्मत अच्छी निकलती है कि वो वहाँ से बचकर भागने लगता है और तभी आयरस का प्रोग्राम भी ऑन हो जाता है। उधर पैट्रिक ने उस कंपनी वाले लड़के को पकड़ा हुआ था, वो उसे मारने ही वाला था कि तभी आयरस आकर उसे बचा लेती है और पैट्रिक को ये सब याद दिलाती है कि जोसेफ उससे प्यार नहीं करता, उसने तो तुम्हारी सेटिंग को चेंज किया है और असल में तुम इलाही से प्यार करते थे। ये सब सुनकर पैट्रिक की यादें इलाही के लिए वापस आ जाती हैं और इसीलिए अब पैट्रिक खुद को खत्म कर देता है। और फिर तभी आयरस उस कंपनी वाले लड़के से एक फेवर मांगती है और फिर सीन शिफ्ट होता है घर के अंदर, जहाँ पर जोसेफ सारे पैसों को निकालकर वहाँ से भागने का प्लान बना रहा था। तभी जोसेफ को बाहर से अपने सारे दोस्तों की आवाजें सुनाई देती हैं। ये सारी आवाजें आयरस अपने प्रोग्राम के जरिए निकाल रही थी और अब खुद का कंट्रोल आयरस के ही हाथों में था। और फिर आयरस एक गन उठाकर जोसेफ की तरफ तान देती है। आयरस बहुत कोशिश करती है लेकिन वो जोसेफ को शूट नहीं कर पाती, क्योंकि वो अभी भी जोसेफ से बहुत प्यार करती थी। और अचानक से मौका देखते ही जोसेफ आयरस को बहुत मारने लगता है। वो गन लेकर आता है और आयरस के पेट में गोली मारने वाला होता है, जिससे कि आयरस की सारी मेमोरी डिलीट हो जाए। जोसेफ आयरस को मार पाता उससे पहले आयरस ही जोसेफ पर हमला कर देती है और जोसेफ को जान से मार देती है। और इसके बाद हम आयरस को देखते हैं जो कि अब अपने रोबोट होने के सच से बखूबी वाकिफ हो चुकी थी और अपने रोबोट होने की सच्चाई के साथ ही आयरस अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।